मंगलमय संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की दो पंक्तियां एक पद के बीच से है। मांझ मझरिया बसे सो जाने, जन हुई है सो धीरा हो। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। निर्भयता और निर्भयता पूर्वक सुख से सोना, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी का मन हमेशा भयभीत बना रहता है। धन हानि का भय, मान हानि का भय, प्रिय वियोग का भय, अप्रिय संयोग का भय, और सबसे बड़ा भय तो मौत का भय। मौत का छोड़ते तो ये न छूटे, वो न छूटे, ये न बिगड़े, वो न बिगड़े, पता नहीं कितने कितने भय के बीच आदमी जी रहा है। और भय जीवन के सारे सुखों को सोख लेता है। भयभीत आदमी न सुखपूर्वक सो सकता है, सो पाता है, और न सुखपूर्वक जी पाता है। निर्भयता बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव जी कहा करते थे, निर्भयता ही अमरता है। ये सोचें कि दुनिया में स्थिर क्या है और किनको लेकर के हमारा मन भयभीत है। जिन प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों को लेकर हमारा मन भयभीत है, क्या उनमें से कुछ भी स्थिर रहने वाला है? जहां सब कुछ बदलने वाला है और जिस बदलाव को, जिस परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते, उसको लेकर के भयभीत होना, जानबूझकर दुख का अनुभव करना है। आदमी का काम क्या, हमारा काम क्या है? जो करें सावधानी पूर्वक अपना काम करें। कहीं भी हम असावधानी न रखें। छोटे से छोटी बात हो, छोटे से छोटा काम हो, पूरा जागरूक होकर, सावधान होकर के वो काम करें। ये हमारे हाथ में, सावधानी रखना हमारे हाथ में है। लेकिन वस्तुओं का बनना और बिगड़ना, काम का बनना और बिगड़ना, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और फिर परिवर्तन तो हो ही रहा है। परिवर्तन तो दुनिया का नियम है, जिसे हम रोक नहीं सकते, जो हमारे अधिकार में है ही नहीं, उसको लेकर भयभीत होने से फायदा क्या है? सोचे और अधिकार में क्या है? शरीर ही अधिकार में नहीं है। रोज रोज हर क्षण यही बदल रहा है और एक दिन इस शरीर को मौत के मुख में जाना है। या तो चिता में जल जाना होगा या मिट्टी में दफन हो जाना। तो भय क्यों? इतना याद रखो
कि मौत से पहले आप मरोगे नहीं। मौत तभी होगी जब आपका प्रारब्ध पूरा होगा। कब होगा, कहा नहीं जा सकता। उसको लेकर के चिंता करने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि बस सावधानी पूर्वक काम करना है। तो निर्भयता पूर्वक जीना और सुख से सोना। आदमी सुख से सो भी कहां पाता है? तमाम चिंता, तनाव, उद्वेग से भरा हुआ है मन। सुख की नींद कैसे आएगी? और रात्रि में यदि आपको सुख की नींद नहीं आ रही है तो इतने दौड़ धूप कर रहे हैं, सबका फायदा क्या हुआ? किसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं आप? बड़ी चिंता, बहुत टेंशन पाल रखे हैं, तमाम बातों को लेकर मैं उद्वेगी थी। किसके लिए? सुखपूर्वक आप सो भी नहीं पा रहे हो, सुखपूर्वक आप आराम से बैठकर भोजन भी नहीं खा पा रहे हो, तो किसके लिए दौड़ धूप कर रहे हो? एक बार चिंतन तो जरा करो। आप माने या ना माने, जिस व्यक्ति को भोजन के समय खुल करके भूख नहीं लगती है और खाया हुआ भोजन इसे ठीक से पचता नहीं है, रात्रि में जिसे बराबर नींद नहीं आती है, वो महा अभागा आदमी है, चाहे अरबपति नहीं खरबपति चाहे दुनिया का मालिक भी क्यों ना। शरीर स्वस्थ है, खाया हुआ भोजन आराम से पच जाता है, ठीक समय से ठीक से भूख लगती है, खाया हुआ भोजन आराम से पच जाता है। मन में कोई चिंता और तनाव नहीं है, सुख की नींद सो रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? लेकिन ये सौभाग्य समझ में नहीं आता है। लोग समझते हैं अब खूब बड़ा मकान बना लो, एक नहीं 2 4 6 बहुत बड़ा मकान बना लो, बंगला बना लो, खूब जमीन का विस्तार कर लो और खूब व्यापार, खूब पैसा कमा लो। लोग कहेंगे वाह बहुत भाग्यशाली, आपने भगवान को बड़ी कृपा की है, भले आप रात भर जागते फिर रहना, भले आपको नींद ना आती हो, लेकिन लोग देखेंगे अरे आपने इतना किया, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, आपको मालिक ने आपको सब कुछ दिया है, सबको तो दिया मालिक ने, लेकिन भूख को भी छीन लिया है और नींद भी छीन लिया है मालिक ने। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को। तो मतलब क्या हुआ फिर? ये सोचिए कि शरीर स्वस्थ कैसा रहे, स्वस्थ कैसे रहे, मन तनाव चिंता रहित कैसे रहे, और लोगों के साथ हम प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक, शांति पूर्वक जीवन जी सके, व्यवहार कर सके, मन प्रसन्न। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। स्वस्थ शरीर, साथियों के साथ प्रेम और विश्वास पूर्वक सुंदर व्यवहार, चिंता तनाव रहित मन, यह आपकी असली कमाई होगी। और इस कमाई के बिना सब कुछ बेकार है। मैं कह रहा था संत कबीर की पंक्तियां शुरू में, मान मझरिया बसे सो जाने, जन हुई है सो धीरा हो। स्थिर कौन व्यक्ति होगा? जो मान मझरिया में बसता है, और मान मझरिया में बस करके जो जानने लोग हैं उसको जो जान लेता है, वो स्थिर होगा। सही ज्ञान मिलने पर स्थिर होगा आदमी। स्थिरता ऐसे नहीं आएगी।
और जब आदमी गुरु की नगरी में पहुंच जाता है तब तो सुखपूर्वक निर्भय होकर के शयन करता है। थोड़ा सा हम विचार करें। मांझ मछलिया बसे सो जाने, सत्य को कौन जानेगा? क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, क्या मेरा है, क्या पराया है, इसे कौन जानेगा? जो मांग मझरिया में बसता है। कम करो आवाज। जब तक आदमी को सही ज्ञान नहीं होगा, सत्य असत्य का, बंध मोक्ष का ज्ञान नहीं होगा, प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आदमी कभी स्थिर नहीं हो सकता। क्यों भटक रहा है आदमी? सही ज्ञान के अभाव में। विद्वता अलग चीज है, जानकारी अलग चीज है, लेकिन सही ज्ञान ये बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान न होने से आदमी भ्रम में पड़ता है। और धर्म क्षेत्र में देखो कितने कितने भ्रम की बातें चल रही है, लेकिन सही ज्ञान किसको होगा? कहते मांझ मझरिया बसे, जो मांझ मझरिया में बसता है, मांझ मझरिया में निवास करता है, वह जानेगा कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, मैं कौन हूं, अनाथ हूं, और मेरा कर्तव्य क्या है। मान मझरिया क्या है? मान मझरिया के दो अर्थ है। स्थिरता आने के बाद होती, मान मझरिया के दो अर्थ है। ऐसे मान मझरिया का अर्थ होता है बीच, बीच में जो बसता है या बीच में जो बसा हुआ है, उसको जो जानेगा वो स्थिर हो गया, वो जानेगा सत्य को क्या है। मान मझरिया है क्या? मान मझरिया के दो अर्थ। बीच मतलब संतों के बीच जो निवास करता है, संतों की संगति में जो रहता है, वह जानेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था क्या है। सही जानकारी संतों की संगति में ही मिलेगी। और भटक रहा है आदमी बाहर। मैंने कहा था धर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार चमत्कार, अंधविश्वास, मिथ्या महिमा क्यों है? क्योंकि आदमी को प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान नहीं, तत्वों के गुणधर्मों का ज्ञान नहीं, जो नियम है विश्व के उसका ज्ञान नहीं, इसलिए आदमी भटकता है। ये पूजा, वो पाठ, ये नग, वो रखता, स्थिर नहीं हो सकता। भय है वो, भय भय पृथ्वी दोहदिस धावे, औसत स्थिर हो ना औसत पाए। भय में पड़कर, भ्रम में पड़ करके आदमी दुनिया में सब तरफ दौड़ रहा है, न उसे सही ज्ञान मिलता है और न वो स्थिर हो पाता है। साकति स्थिर वह होगा जो संतों के बीच निवास करेगा। गोस्वामी जी ने कहा है, मत कीरत गति भूति भलाई, जब यही जगन जहां जो पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग से ही मिले, बिना सत्संग विवेक न हुई। तो साहब कहते हैं सत्संग में, बिना सत्संग के संतों के संपर्क में आए कभी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। ऊपरी ज्ञान हो जाएगा, बात अलग है। तो साहब कहते हैं मान मझरिया में संतों के बीच निवास करो, तब जानोगे सत्य को, हकीकत को। दूसरी बात आप कहते हैं मान मझरिया बसे सो जाने। मैंने कहा था मान मझरिया दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है संतों के बीच, तब सही ज्ञान होता है। दूसरा अर्थ है हृदय के बीच, हृदय बीच बसने वाला जो आत्म तत्व है,
कि जिस परमात्मा को मैं खोज रहा हूं, जिस भगवान को खोज रहा हूं, वो तो हृदय के बीच में ही निवास है, वो आदमी स्थिर हो जाएगा। परमात्मा पाने के लिए कितने लोग भटक रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, साधक है, वैराग्यवान है, अब पता है क्या क्या है, लेकिन भगवान पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए रो रहे बेचारे, भटक रहे हैं कहां से कहां से कहां। लेकिन साहब कहते हैं ये जान लोगे जिस परमात्मा को मैं खोज रहा था या खोज रहा हूं, वो अब तो हृदय के बीच में ही निवास, हृदय में था, वो और मैं अलग अलग हूं ही नहीं, वो तो मेरा अपना आपा ही है, मेरा अपना स्वरूप ही है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, सही आत्मबोध हो जाएगा, तब जीवन में स्थिरता आ जाएगी, उसकी भी स्थिरता आएगी ही नहीं। कितना पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, स्वामी शंकराचार्य ने कहा है तुम वेदों को पढ़ लो, अनेक देवी देवताओं की उपासना कर लो, यज्ञ हवन कर लो, अनेक प्रकार की कर्मकांड कर लो, लेकिन जब तक ये बोध नहीं होगा कि आत्म मैं के बोधे बिना, जो आत्मबोध नहीं होगा, तब तक सब ब्रह्मा के जन्म तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है। हम हर जगह खोजते हैं, हर जगह खोजते हैं, हर जगह खोज रहे हैं, और हृदय बीच निवास है जो कर रहा है उसे हम जानते नहीं। क्या कहते हैं मान मजर बसे, जो कौन बस रहा है मान मजरिया में, हृदय के बीच में कौन बस रहा है, कोई दूसरा बसता है, वो तो हम ही हैं। ताकि उसको जब जान लोगे, और शास्त्रों में क्या कहते हैं, कबीर साहब बार बार कहते हैं दिल मां खो दिले मां खोजो, ये है करी मां रामा, हृदय बसे ते राम न जाना, ऐसे घर घर राम है दुनिया जानत नहीं सा, बार बार साहब राम और ये कबीर साहब ही नहीं कर रहे हैं, हृदय के बीच निवास कर रहे हैं। शास्त्रों में भी बात बराबर लिखी हुई है। गीता में साफ कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर तो सब प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है, वही बात कबीर साहब कर रहे हैं। पढ़ लेंगे गीता कि बार बार दोहराएंगे कि भगवान कृष्ण कितना कहते हैं कि ईश्वर हृदय के बीच निवास, हृदय के निवास, लेकिन भगवान खोजने के लिए जाएंगे गिरनार जाएंगे, द्वारका जाएंगे, यहाँ नहीं मिले, हृदय में थोड़े मिले, पढ़ेंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन भटकादू नहीं होगा, क्योंकि भ्रम है। पढ़ने मात्र से ज्ञान हो जाता तो हो जाता था, कहते हैं ज्ञान पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, जानकारी तो होगी, इसलिए संतों की संगति में आत्मबोध हो पाएगा। और जब तक आत्मबोध नहीं होगा, जीवन में कभी स्थिरता आएगी ही नहीं, कभी स्थिरता नहीं आएगी। भौतिक ज्ञान की आवश्यकता तो है आदमी को, लेकिन भौतिक ज्ञान केवल भौतिक विकास और जीवन निर्वाह में सहयोगी हो सकता है। कोई भी भौतिक ज्ञान आपको स्थिरता नहीं दे सकेगा, कोई भी भौतिक ज्ञान आपके मन को, मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन का सुकून नहीं दे सकेगा, चाहे जितना भी भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लो। आत्मज्ञान के अभाव में स्वयं को जाने बिना कभी आप दुख मुक्त हो नहीं सकते और स्थिर होकर के शांतिपूर्वक बैठ नहीं सकते। छांदोग्य उपनिषद में इसी बात को समझाने के लिए नारद और सनत कुमार का एक लंबा उपाख्यान दिया गया है। नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान मैंने चारों वेद पढ़ लिया है, इतिहास पुराण रूप 5वां वेद भी मैंने पढ़ लिया है, श्राद्ध कल्प, देव विद्या, नृत्य विद्या, सर्प विद्या, भूत विद्या, प्राणी विद्या, अब बहुत कुछ गिनाया है मैंने, ये इतना मैंने पढ़ डाला है। लेकिन भगवान इतना पढ़ने के बाद भी मैं शोक करता हूं, मेरा मन शोक मुक्त नहीं हुआ है
और मैंने सुना है आप जैसे आत्मज्ञानी महापुरुषों से कि तरत शोकम आत्मविद, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मबोध हो जाता है, और शोक से पार हो जाता है। और मेरा मन शोक करता है, मैं शोक में डूबा हुआ हूं, तो भगवान मुझे आत्मज्ञान देकर, आत्मबोध देकर के शोक से पार कराएगा। तब वहां शरद कुमार ने एक लंबा उपाख्यान दिया है, लंबी चर्चा हुई है, और अंत में शरद कुमार कहते हैं यो वै भूमा सुखम नारते सुखमस्ति भूमे व सुखम। नारद, जो अल्प है उसमें सुख नहीं है, जो भूमा है सुख उसमें है। अल्प क्या है? थोड़ा जवानी अल्प है, रूप अल्प है, बल अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, प्रतिष्ठा अल्प है, दुनिया के सारे भोग अल्प हैं, अभी है कभी नहीं, देखो देर के साथ नहीं रहने वाले, मिलने वाले भी छोड़ने वाले। पूर्णता कहीं बाहर है ही नहीं। और जो चीजें स्वयं अपूर्ण हैं, वो चीजें हमें पूर्णता कैसे दे सकती हैं? जो चीजें स्वयं परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, उनसे मिलने वाला जो सुख होगा वो भी बदलने वाला होगा ना। स्थिर सुख कहां मिलेगा? जो पदार्थ स्थिर होगा। और हम खोजते कहां हैं? बदलने वाली चीजों में, परिवर्तित होने वाली चीजों में, बदलने वाले भोगों में स्थिर सुख खोजते हैं। तो स्थिरता कहां से आएगी? वहां से। जो चीज स्वयं क्षणभंगुर है और अपूर्ण है, वहां पूर्णता पाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो स्थिरता कहां से आएगी? भूमा स्थिर है। भूमा मतलब आधार, सारे ज्ञान विज्ञान का आधार, सारे कला कौशल मत पंथ का आधार कौन है? आपकी चेतना, आपका आत्मा घर घर में बैठा है। ख्याल करें, जब से आपका और हमारा शरीर जन्मा है, और जब से हम लोग जानने बुझने समझने लायक हुए हैं, तब से आपका शरीर का वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में जो शरीर था, आप वही है, वैसा शरीर है क्या? और उस उम्र से लेकर के अब तक कितनी चीजें मिली? जो चीजें मिली, क्या वो एक रस है, स्थायी है? लेकिन आप स्थिर हैं। आप भी बदल गए होते ना, तो बदलाव को नहीं जान पाते। बदलाव डालने वाला स्वयं यदि बदलता तो उसको जानेगा कैसे? वो स्थिर, जानने वाला स्थिर है, वही भूमा है। उसे कहा कहते मान मंजरिया बसे। वो जो भूमा है, जो आत्मा है, जिसे आप परमात्मा भी कहते हो, ब्रह्म ईश्वर भी कहते हो, वो मान मंजरिया बसता, हृदय में बसता है। उसको पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और हम भटक रहे हैं बाहर। और एक पहली बात तो साहब कहते हैं, वो तो हृदय के बीच में निवास कर रहा है। लेकिन वो ज्ञान होगा कैसे? संतों के बीच में होगा। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, जीवन जीने की सीख मिलेगी आपको, भौतिक विद्या मिलेगी, लेकिन आत्मविद्या नहीं मिलेगी संतों की संगति को छोड़ करके। तो दोनों को करना है, संतों के बीच निवास करना है, समय समय सत्संग करना है, और सत्संग करके आत्म तत्व को जानना है। तो साकते जन हो है सोची रहे, ऐसा जो व्यक्ति है वो स्थिर हो जाएगा। पता चल जाएगा जिसे पाने के लिए भटक रहा था, वो तो मेरा अपना आपा है, नित्य प्राप्त ही, वो बाहर है ही नहीं कहीं। जब बाहर है नहीं तो मिलेगी वस्तु, कहीं अलग हो, खोजे अलग मिले कैसे? इसे साहब ने कहा ना, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हा, सज्जन सोच रही है जो पारख राखे सर।
चीज कहीं अलग, वस्तु कहीं अलग हो और खोजे हम अलग, तो मिलेगी कैसे वो वस्तु? जहां चीज रखी हुई है वही खोजे ना। चीज कहीं और है, खोजते हम अलग हैं। वो कहानी जो संत लोग कहा करते, गुरुदेव जी भी सुनाया करते थे, महात्मा लोग सुनाते हैं, आपको याद है, फिर मैं उसको दोहरा देता हूं। एक बूढ़ी मां शाम के 4-5 बजे एक समय कपड़ा सिल रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा, अंधेरा होने का रहा था। किसी काम से उठी बूढ़ी मां, काम करके वापस आई तो उसकी सुई खो गई जिससे वो कपड़ा सिल रही थी। एक तो बूढ़ी थी, दिखाई कम पड़ती था, अंधेरा हो लगा था, छोटी सी सुई, कुछ पता नहीं हुआ उसे कि मैंने सुई कहाँ रखी, उसकी सुई खो गई, खोजने लगी तो घर में देर खोजने का समय हुआ, अंधेरा हो गया। इतने में बाहर सड़क की बत्ती जल गई और बूढ़ी माँ बाहर निकलकर सड़क पर खोजने लगी सुई को। कुछ देर बीते, कुछ युवक आए, देखा कि बूढ़ी माँ कुछ खोज रही है, सहायता करने। क्या माँ क्या खोज रही हो? कि बेटा सुई खो गई है, सुई खोज रही हूँ। तो युवक सोचा भाई तो बूढ़ी माँ छोटी सी सुई का युवक सोच रहे हम लोग सहायता करें। वो युवक भी खोजने लगे। आधा घंटा खोजते खोजते सुई जब नहीं मिली तो युवकों में से एक ने पूछा कि माँ सुई खोई कहाँ है? बेटा सुई तो घर में खोई हुई है। तो यहाँ सड़क पर क्यों खोजती हो? क्योंकि यहाँ बत्ती जल रही है, अंधेरा पर सुई मिलेगी, वो तो बत्ती प्रकाश में मिलेगी ना। इसे घर में अंधेरा है, सड़क पर प्रकाश लिया खोजती हूँ। तो युवकों ने कहा माँ सुई यदि घर में खोई हुई है तो बाहर कितना भी प्रकाश क्यों न जल जाए नहीं मिल सकती। घर में अंधकार है, घर में प्रकाश जलाओ। हम बाहर प्रकाश जलाते हैं, मंदिर में जला रहे हैं, कहाँ नदी में जला रहे हैं, पेड़ नीचे जला रहे हैं, कहाँ प्रकाश जला रहे हैं, जलाओ। लेकिन हृदय मंदिर में प्रकाश जलाना हमें मालूम ही नहीं है। अंधेरा कहाँ है? घर के भीतर अंधेरा है। घर कौन हो? हृदय भीतर अंधेरा है, वहां प्रकाश जलाते नहीं है। दिए जला रहे हैं, मंदिर में जाकर के कहते भगवान दर्शन दे, वहां दर्शन कहाँ देगा? हृदय मंदिर में दिए जलाइए, वही आपको परमात्मा बैठा हुआ है। खोजना है तो वहां खोजिए, और खोजना भी नहीं है, केवल समझना है। उसके लिए करना क्या है? मन के जो कुटेव हैं, मन की जो गलत आदतें हैं, उनका त्याग करना होगा। तो साहब कहते हैं मान मजरिया बसे सो जाने, जन होई है सो थीरा। जो संतों के बीच में निवास करता है वह सत्य को जानता है, वो प्रकृति कारण व्यवस्था को जानता है, जड़ चेतन गुण धर्मों को जानता है, और वो स्थिर हो जाता है जानते हैं। और जो हृदय बीच में निवास करता है उस आत्मा को तो जान लेता है, तो परमात्मा मेरा अपना आपा बाहर नहीं, वो स्थिर हो जाता है, भटकना बंद हो गया। फिर आप कहते हैं निर्भय भय गुरु की नगरिया, सुख सवे दास कबीरा। आदमी निर्भय कब होता है? गुरु की नगरी में पहुंचकर। जब निर्भय हो जाता है तब कहते हैं ऐसा जो साधक है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो सुख पूर्वक शयन करता है। तो सुख पूर्वक सोने का मतलब केवल सोना नहीं, उसका पूरा जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होता है। सुख पूर्वक सोता है, सुख पूर्वक जागता है, हर काम सुख पूर्वक उसका होता है, क्योंकि मन निर्भय है, उसे भय ही नहीं, क्योंकि सच्चा बोध मिल गया, सच्चा परमात्मा मिल गया। अब वो इसलिए बाहर भटकना छोड़ करके गुरु की नगरी में निवास कर रहा है। निर्भय रहता गुरु की नगरी है, गुरु की नगरी में निवास करता है। गुरु की नगरी के दो ही अर्थ है। पहले गुरु की नगरी क्या है? ये सत्संग गुरु की नगरी है। दूसरा गुरु की नगरी क्या है? आत्म स्थिति, दूसरों की स्थिति है, मन के अंतर मुक्ता है, वो गुरु की नगरी है। ज्ञान हो जाने के पश्चात हम ये मान लें अब मुझे जो जानना था जान लिया, जो समझना था समझ लिया।
अब सत्संग में रहने के, संतों के साथ रहने के लिए क्या हो सकता, आदमी के अंदर अहम भाव आ जाता। तो मैं तो खुद ही महात्मा हो गया हूं ना, और तो मैं खुद ही गुरु बन गया, महंत बन गया, अब मुझे संतों मित्र रहने करके सीखने की आवश्यकता है। अब तो मैं खुद सिखाने वाला बन गया, अहम आ जाता है। और जहां अहम आया, संतों का संसार छूटा, फिर भटकने से कोई बचा नहीं सकेगा। जीवन पर्यंत संतों के संग साथ, संतों की संगति, सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग, ये संत समाज हमारे लिए सुरक्षा कवच है। बाहर आओगे कहीं सुरक्षा है ही नहीं। जैसे कोई राजा और राज परिवार की सुरक्षा कहां होगी, किले में रहने, क्योंकि किला के बाहर राजा और राज परिवार के तमाम शत्रु अनेक वेश में घूम रहे हैं, कब किधर से हमला हो जाए पता नहीं है। इसलिए राजा और उसके परिवार की सुरक्षा किले के भीतर ही है। ऐसे ही हमारी सुरक्षा, हमारे आत्मज्ञान की सुरक्षा, हमारे कल्याण की सुरक्षा, हमारी साधना की सुरक्षा, हमारे मन की शांति की सुरक्षा, कुछ भी कर ले, वो किला है हमारे लिए संत समाज। उसको कहा गया गुरु की नगरी कहते हैं। ये बाहर गुरु की नगरी संत समाज है। कहा जाता है अपनी मां से प्रेरणा प्राप्त करके जब राजा गोपीचंद राजपाट छोड़कर बैराग करने चले थे, तब उनकी मां मैनावती ने उन्हें कल्याण साधना के लिए अनेक बातें बताई थी। उसमें एक बात उन्होंने ये कहा था, मैनावती ने गोपीचंद से, बेटा तुम बैराग करने तो जा रहे हो, लेकिन कुछ बातों में ध्यान देना। सदैव 56 व्यंजन का भोग करना और किले में रहना, मफली गद्दे पर सोना। तो गोपीचंद आश्चर्य पड़ गए, मां मैं तो राजा था, 56 भोग का खाता ही था रोज, तुम्हें मुझे साधु बना दिया उपदेश दे करके। मफली गद्दे पर सोता था, साधु को कहां 56 भोजन मिलेगा रोज, मफली गद्दा कहां मिलेगा। और फिर किला में रह रहा था, तो जंगल जाकर किला कहां मिलेगा। ये कैसे आप उपदेश देते हैं, बेटा तुम समझे नहीं, मैं 56 भोग का व्यंजन खाना रोज, कहेंगे जब तब खाना, जब कड़ाके की भूख लग जाएगी, सूखी रोटी मिलेगी ना, 56 भोग का आनंद आएगा उसमें। मतलब जब खूब भूख लगे तब जो भी मिलेगा वो खाओगे, उसमें 56 व्यंजन का आनंद आएगा। बिना भूख के मत खाना कुछ भी, बिना भूखे खाओगे तो अमृत दिखाओगे तो जहर बन जाएगा। मखमली गद्दे पर सोना, तब सोना जब नींद से एकदम मतवाले हो जाओ, तो कंकड़ जमीन में सो गए ना, तो 56 तो फिर लगेगा मखमली गद्दे पर सो, एक ही नींद में रात पूरी हो जाएगी। और किले में रहना मतलब सदैव संतों के बीच रहना। हमारे लिए किला क्या है, ये संत समाज। उसको छोड़ दिए तो हमारे ज्ञान की रक्षा कहां होगी, कौन करेगा हमारे ज्ञान की रक्षा, हमारे साधना रक्षा कौन करेगा। इसलिए आप कहते हैं निर्भयता पूर्वक कल्याण करना चाहते हो, निर्भयता पूर्वक साधना पथ में चलना चाहते हो, तो गुरु की नगरी में ही रहना। कभी भी ये मत समझना मैं तो बड़ा गुरु बन, स्वयं गुरु बन गया, बड़ा साधक बन गया, बड़ा वैराग्यवान बन गया, बड़ा उपदेष्टा और प्रवक्ता बन गया। अपने ज्ञान, अपनी साधना, अपने वैराग का अहंकार मत करना, ये तो भटक जाओगे। बाहर कहीं भी जाओगे भय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पूरा संसार में जगह भय भय भय, भटकाने वाले सब जगह मिलेंगे। इसलिए गुरु की नगरी ये सत्संग है, संतों का समाज है। और संतों के बीच से रहते रहते, संतों के निर्देश में साधना करते करते जब मन की चंचलता दूर हो गई, मन अंतर्मुख हो गया, आत्मलीन हो गया, तो वास्तविक गुरु की नगरी में पहुंचे। वो गुरु की नगरी क्या है, आत्मलीनता। ये भीतर की गुरु नगरी है आत्मलीनता, मन के अंतर्मुखता, मन का पूरी तरह शांत हो जाना। और जब मन आत्मलीन हो गया, मन पूरा अंतर्मुख हो गया, तो भय का कोई कारण ही नहीं रह गया।
निर्भय भयता गुरु की नगरी में। जब तुम्हारा मन निर्भय हो गया, गुरु की नगरी में अंतर्मुख हो गया है, आत्मलीन हो गया, सारी आसक्ति छूट गई, अंतमंतर छूट गई, मोह माया छूट गए, तो भय किसका? अब तो जीना मरना बराबर हो गया, तो भय ही नहीं रह गया। और जब भय नहीं रह गया, मन में कोई द्वंद रह ही नहीं गया, न राग न द्वेष न हानि लाभ चिंता नहीं, मान अपमान सब में बराबर है। मन के सारे द्वंद खत्म। जब तक मन अंतर्मुख नहीं होगा तब तक हमारा मन द्वंद रहित नहीं हो सकता, कोई ना कोई द्वंद पड़ता है, क्योंकि पूरा संसार द्वंदात्मक है। और द्वंदात्मक संसार में रहकर हम द्वंद से बचे संभव नहीं है। निर्द्वंदता कहाँ है? अंतर्मुखता में, निष्कामता में, आत्मनिर्भरता में। ये वास्तविक गुरु की नगरी। यहाँ जो जितने भी जिस किसी ने भी विवेक विचार साधना द्वारा मन को अंतर्मुख कर लिया, वो पूरा का पूरा निर्भय, उसे मरने का भी भय खत्म। इसे कबीर साहब ने कहा ना, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कम मरियों का पाई हो पूर्ण परमानंद। क्योंकि वो सदैव गुरु की नगरी में अंतर्मुखता में निवास करते थे, तो उनका मन कहीं बाहर उलझा हुआ ही नहीं। कहीं भी उलझेगा मन, थोड़ा सा भी उलझेगा, कहीं भी थोड़ी ममता होगी, तुरंत भय खड़ा हो जाएगा, मिट न जाए, छूट न जाए। और कहीं ममता ममता नहीं है, कहीं पकड़ है ही नहीं, तो भय किसका? क्योंकि हमारे आत्मा अमर है, और अमर आत्मा बोध प्राप्त हो गया है, और मन उस अमर आत्मा में लीन हो गया है, तो फिर भय किसका? जब भय नहीं तो सुखपूर्वक सोओगे, तुम फिर तुम्हारा जीवन पूरा का पूरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। केवल सोने की बात नहीं है, हर काम हर समय सुख 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 ही। स्वामी शंकराचार्य से पूछा गया था कि सुख से कौन सोता है, तो उन्होंने कहा सुखम से समाधि निष्ठा। समाधि निष्ठा जो पुरुष है, जिनका मन समाधि लीन है और सुख पूर्वक शयन करता है, चाहे जाग रहा हो तो भी वह सुख पूर्वक सो रहा हो, उनके लिए जागना मन। ज्ञानी पुरुष, आत्मलीन पुरुष सोते सोते जागता है और जागते जागते सोता है। आप कहेंगे उल्टी बात है, मतलब क्या है? गीता में जो कहा गया है ना, या निशा सर्वभूता नाम यस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुने, उसका अर्थ क्या है? जागते जागते सोना और सोते सोते जागना। जागते जागते सोने का मतलब है जागृत काल में है, लेकिन मोह माया से सो रहे हैं, कहीं उधर कहीं मन दुनिया में उलझा हुआ नहीं, उधर पूरा उदासीन है। ये जागते जागते सोना है, मन हमेशा निर्मल है, निर्विकार है, और मन अंतर्मुख है। ये जागते जागते सोना है, मतलब प्रपंच से सोना है, मोह माया से सो रहा है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया मेरा कुछ है नहीं। और सोते सोते जागना मतलब सो रहा, सोने में भी वो ज्ञान के संस्कार उनके हैं, हर वहां भी उनके अंदर में पूरी सावधानी बची हुई है। तो निर्भय भयता गुरु की नगरिया सबसे वेदांत कबीरा। कहते जब साधक गुरु की नगरी में निवास करता है, निवास करते करते मन का अंतर्मुख हो गया, आत्मलीन, पूरा निर्भय। मैंने शुरू में कहा था गुरुदेव जी का बात, निर्भयता ही अमरता है। बिना निर्भयता के अमरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अमरता निर्भयता कैसे आएगी? सत्य बोध को जान करके मन जब अंतर्मुख, जब सारी आसक्ति मिट जाएगी। सीधी बात कहें तो मन जब पूर्ण निष्काम, निर्मोह और अनासक्त हो गया और अंतर्मुख हो गया, तब पूरा का पूरा मन निर्भय हो गया। क्योंकि जो पाना था पा लिया गया, अब छूटने का कोई भय ही नहीं है। इधर तो आप कहते हैं ना कि कम मरियों कब पाए हो पूर्ण परमानंद। ऐसा नहीं है कि उन्हें परमानंद प्राप्ति नहीं मिली थी, वो तो उसके लिए जीना मरना एक बराबर है। लेकिन जब तक ज्ञानी पुरुष है का जीवन है, प्रारब्ध है, तब तक बाहरी द्वंद उनके सामने आएगा।
शरीर का जो कष्ट है, देह धरने का जो फल है, दंड है, वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। शरीर खत्म हो गया, वो धन भी खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि हमारे जीवन की महत्तम उपलब्धि क्या है। महत्तम उपलब्धि है हमारे जीवन के हर समय मन का निश्चिंत, निर्भय और प्रसन्न रहना, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शरीर को तो हम पूरा अपने अधिकार में रख नहीं सकते। शरीर में भी जो सावधानी चाहिए सावधानी रखें। खान पान में जो भी सावधानी रखते हैं, जितनी भी सावधानी रखते हैं, सावधानी रख लें। लेकिन शरीर में परिवर्तन हो रहा है, होता रहेगा। शरीर को गलना है, स्वतः शरीर पर नहीं, लेकिन सावधानी रख लें, परहेज रख लें, जो काम करना है सब कर लें। लेकिन ये सोचें कि मन कैसे निश्चिंत हो, निर्भय हो और आश्वस्त संतुष्ट हो। और वो होगा जब सही बोध मिलेगा। बाहर जो प्रकृति है, प्रकृति की जो कारण कार्य व्यवस्था है, नियम है, उसका ज्ञान हो जाएगा तो सारे के सारे भ्रम कट जाएंगे। जब तक प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था और तत्व गुण धर्मों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आदमी का मन भ्रम रहित नहीं हो सकता। और भ्रम है मन में तो भय रहेगा। किसी भी बात को लेकर के भ्रम है मन में तो भय रहेगा ही रहेगा। तो सच्चा बोध चाहिए, और सच्चा बोध मिलेगा संतों की संगति में, जिसके साथ में मान मंजरिया बसे। जब सच्चा बोध मिल जाएगा, आत्मबोध हो गया तो स्थिरता आ गई। और आत्मबोध केवल आत्मबोध काम नहीं चलेगा, फिर साधना द्वारा मन को अंतर्मुख करना पड़ेगा, आत्मलीन करेगा, जिसके लिए साहब गुरु की नगरी कहते हैं। तब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो सकेगा। तो इन दोनों पंक्तियों में साहब ने पूरा अध्यात्म का सार कह दिया है। कुल मिलाकर बात इतनी ही है। सच्चा ज्ञान चाहिए तो संतों के पास जाना होगा, चाहे मजबूरी से जाइए चाहे इच्छा से जाइए। यदि सच्चा ज्ञान चाहिए और स्थिरता चाहिए तो एक ही माध्यम है संतों के बीच निवास करना, उनके बीच जाकर के विनम्रता पूर्वक सीखना और समझना। कब तक? जब तक जीवन है तब तक। और समझ करके उसके जीवन में प्रयोग कर लेना। संतों की जो समाज है वो बाहर की नगरी है। समझ के जब जीवन में प्रयोग करेंगे, मन अंतर्मुख हो जाएगा तो वास्तविक भीतर की जो नगरी है, गुरु नगरी, वहां पहुंच गए। बस जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए साहब कहते हैं संतों के बीच जाओ, वहां से आत्मज्ञान प्राप्त करो, और आत्मज्ञान प्राप्त करके मन को अंतर्मुख करके निर्भयता पूर्वक जीवन व्यतीत करो, जिससे हमारा जीवन पाना सार्थक हो सके। तो सदगुरु कबीर की दो पंक्तियां, मान मंजरिया बसे सुजाने, जन हुए तो थीरा हो, निर्भय भय ताम्र में नगरिया, सुख से दास के विरह। थोड़ा से मैंने निवेदन किया, अपनी वाणी को इस समय यहीं पर विराम दें।